अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड एंड व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है उसमें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि साइप्रस में अगर आप लोगों ने वीज़ा लेना है साइप्रस का, कौन कौन से आप लोगों को क्वेश्चंस जो हैं अपने एजेंट्स के साथ क्लियर करने चाहिए। आप लोगों को यहाँ पे आने के बाद किन किन प्रॉब्लम्स से गुजरना पड़ सकता है, आप लोगों को फेस करनी पड़ सकती हैं वो प्रॉब्लम्स। तो काइंडली आने से पहले आप लोगों का एजेंट जो भी है, कंसल्टेंट है, एजेंट है, जो भी है रिगार्डिंग वर्क वीज़ा, आप लोग ये चीज़ें कंफर्म करके उससे यहाँ सिक्योरिटी का क्या इशू होता है, सिक्योरिटी क्या होता है, टैक्स होता है बेसिकली। ये काम करने का टैक्स होता है जहाँ पे मतलब हम यहाँ पे ऐसे वर्कर काम कर रहे हैं तो हमने अपना टैक्स भी पे करना होता है। इस सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा अगर आप लोग वर्क वीज़े पे आ रहे हैं। बाद में मत कहिएगा कि बिलाल भाई आपने ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी, क्योंकि इस वीडियो में मैं सारी वो इन्फॉर्मेशन देने लगा हूँ जो आज तक किसी बंदे ने किसी इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं किए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो ये हैं साकिब भाई, होटल वीज़ा के रिगार्डिंग इनसे आज इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि ये किस तरह साइप्रस में आए और कितने पैसे लगे इनके और कौन कौन सी प्रॉब्लम इनको फेस करनी पड़ी। तो साकिब भाई आप कहाँ से हैं बेसिकली? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं सियालकोट से बिलोंग करता हूँ और मैं इधर रेस्टोरेंट वीज़े पे आया था। तकरीबन मुझे 3 माह हो चुके हैं इधर आए हुए। सही हो गया। तो मैं आया तो अब इस तरह से था कि मुझे ये था कि हर तरह की अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो इधर बात करते हैं एजेंट वगैरह, कि आपको होटल की रहाइश होगी, खाना होगा 3 टाइम का, अच्छी पे होगी। पर भाई मेरे ऐसा कुछ भी नहीं होता। बस ये है कि ये सब्ज़ बाग ही दिखाते हैं। अभी आपको रिसेंटली मैं बताऊं कि मेरे 3 मंथ का सिक्योरिटी जो है वो जो जिस बंदे के थ्रू मेरा वीज़ा लगा हुआ था ना, टर्किश वीज़ा है, मतलब बंदा कोई रेस्टोरेंट का मालिक है, तो उसने मेरा 3 मंथ का सिक्योरिटी ही नहीं उसने जमा करवाया। साकिब भाई मुझे ये बताएं कि सिक्योरिटी होता कि आप थोड़ा सा पहले इसके बारे में एक्सप्लेन करें, बाद में बताएं कि वो क्या नहीं उसने पे किया। सिक्योरिटी भाई ऐसे है कि जैसे आपने 1 महीने की इधर जो बंदा 1 महीने की होता है कि एक उसने जुर्माना अपना देना होता है गवर्नमेंट को। सिक्योरिटी वो टैक्स होता है वो अपना जो काम कर रहा है उसका टैक्स देना होता है। तो लेकिन ये है कि वो टैक्स वो जो बंदा इधर जो वीज़ा हमें इशू करता है ना, जिस रेस्टोरेंट का वीज़ा जो इशू करता है, ये सभी काम उसके होते हैं। ये सिक्योरिटी, मेडिकल, जो सभी जो उसने मेंटेन करना है, जॉब वगैरह का, रहाइश का, सैलरी का, वो उस बंदे के थ्रू होता है। लेकिन ये है कि वो मालिक ने 3 मंथ का मेरा सिक्योरिटी नहीं जमा करवाया। मैं सिक्योरिटी ऑफिस गया था, उन्होंने मुझे एक पेपर दिया था, तो वो पेपर मैं आपको दिखाता भी, पेपर वो पड़ा हुआ है। तो 3 मंथ का मैं जब गया सिक्योरिटी ऑफिस, मुझे पता चला मेरा 3 मंथ का सिक्योरिटी नहीं पे हुआ। सही हो गया, सही तो हो गया। ये है कि भाई मेरे अब मैं पाकिस्तान से आया हूँ। पाकिस्तान के हालात आपको जैसे पता है सबको, बहुत नाजुक हालात है, बहुत बुरे हालात है एक तरह। तो मैं पैसे भी काफ़ी ज़्यादा लगा के आया हूँ, जैसे कि मैं 7 लाख जो है मैं लगा के आया हूँ इधर पाकिस्तानी। ठीक है, टिकट मेरी खुद की थी। ठीक है, टिकट मुझे तकरीबन टिकट भी मुझे चली गई थी, 130 की टिकट थी, 1,30,000 की। तो ये है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल का फेस करना पड़ा है। और अभी इधर आया हूँ तो इधर सैलरी भी मेरी बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, जो सैलरी बोल रहे थे उसके रिलेटेड बिल्कुल सैलरी नहीं है। सैलरी है कि बिल्कुल जैसे वो मिसाल है कि ऊँट के मुंह में ज़ीरे की बराबर है। ठीक है, इधर जो सैलरी चल रही है मे बी आई थिंक सो 12,400 या 800 है। तो नॉर्मल ये 12 साढ़े 11 दे रहे हैं सैलरी, लेकिन मेरी उतनी भी नहीं है सैलरी भाई। मेरे जो डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ था ना, सैलरी मेरी 8,600 सैलरी लिखी हुई थी, और आगे लिखा हुआ था इससे ऊपर होगी, इससे नीचे नहीं होगी। और ये कि उससे भी नीचे सैलरी है। तो ये बड़ी मुश्किल होती है इधर नया बंदा जो भी यहाँ पे कुछ एजेंट्स अच्छे भी होंगे, कुछ बुरे भी होंगे। आपने हर तरह के लोग देखे होंगे। बिल्कुल ऐसी आप बात है। नए आने वाले लोगों को क्या रिकमेंड करते हैं? मैं नए आने वालों को ये बोलता हूँ कि जो भी आए बंदा, सबसे पहले वो अपने एजेंट से
एक डील मुकम्मल कर ले, एक बात मुकम्मल जो हो जाती है ना वो ही बेहतर होता है। तो ये ना हो कि बंदा आपको किस तरह की डील आप कहते हैं? डील ये होनी चाहिए कि उसको बंदे को आप बोल लें कि जी मेरे जो सहूलतें हैं, जो मतलब मुझे पता चला था कि रेस्टोरेंट का वीज़ा होगा, ठीक है वो रेस्टोरेंट का, लेकिन किसी अदर टाइप भी मैं किसी और रेस्टोरेंट पे काम कर रहा हूँ। आपका वीज़ा किसी और रेस्टोरेंट का? मेरा आप काम किसी और रेस्टोरेंट का वीज़ा था, ठीक है। उसने मुझे सिर्फ वो बंदे का काम ये था कि वो पाकिस्तानी एजेंट था कि उसने उस बंदे को ये बोला था कि आपने सिर्फ वीज़े अपने नाम के निकाल के देने हैं, तर्किश बंदा है। तो वो बंदा सिर्फ वीज़े निकाल के दे रहे हैं, तो वो आगे बंदा किसी और को मतलब जो है ना, जो आते हैं बंदा तुर्की हो जाता है, तुर्क साइप्रस से, लेकिन ये कि वो किसी और जगह लगा देते हैं काम कि कोई भी आप ये काम कर ले, वो काम कर ले। इन शॉर्ट आज़ाद वीज़ा आप जिसे कह सकते हैं, आज़ाद वीज़ा ही समझ लें। अभी मैं रेस्टोरेंट का भी काम कर सकता हूँ, अगर इधर मुझे ना करे कोई को अदर कोई रेस्टोरेंट, कोई ये कि टैल पत्थर का काम भी मैं ये ऑफर हुए थे कि वो एजेंट ने मुझे बोला था, जो इस बंदे ने मुझे इधर लेके आया ना पाकिस्तानी, उसने मुझे बोला था कि यार आप एजेंट बोल रहा है कि आप टैल पत्थर का काम कर लो मजदूरी का। अभी मैं आया रेस्टोरेंट वीज़े पे हूँ, मैंने पैसे रेस्टोरेंट वीज़े के दिए हैं, तभी वो बोल रहा है कि आप उधर दिहाड़ियाँ लगाओ। ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो वही मेरे अब जितने भी बंदे आने वाले हैं ना न्यू, ठीक है, जैसे कि अभी वीज़े वगैरह ओपन हो रहे हैं, तो वो ये है कि कस्टमर जो भी है बात वगैरह आप कंफर्म कर लें अपने एजेंट से कि ये सारी मुझे प्रॉब्लम ना हो जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ भाई मेरे। तो ये आप बस लाजमी ये बात कंफर्म साहब से कर लें कि जो भी आपको मतलब पैसे वगैरह देने से पहले जो भी डील वगैरह होगी, वो बंदा उस डील के बराबर ही रहे, हटे ना बस। सही हो गया जी। इसके अलावा मुझे ये बताएं कि आप होटल का काम कर रहे हैं इस टाइम। जी जी कैसा है होटल का काम? आप इसमें क्या काम कर रहे हैं? आपको पाकिस्तान से बेहतर लग रहा है या नहीं बेहतर लग रहा? क्योंकि जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो एक जगह पे, लेकिन अगर कोई पॉजिटिव चीज़ है कि यहाँ पे आके काम का आपको लगा है कि ये काम इनका अच्छा है, पाकिस्तान से भी अच्छा है, मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे थोड़ा बताएं। आप यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं? मैं इधर और तकरीबन काम कर रहा हूँ, जो भी एक बोलते हैं किचन का कर लेते हैं, इधर अंदर बाहर जो भी वो बोलते हैं कर लेते हैं, ब्लशिंग का कर लेते हैं। अभी रिसेंटली तो मैं ब्लशिंग पे ही हूँ। ठीक है, ब्लशिंग क्या होता है? ब्लशिंग ये जो बर्तन वगैरह वो साफ करने होते हैं, धोने होते हैं। सही है। ठीक है, तो ये है कि आप डिफरेंट वीज़े हैं डिफरेंट रेस्टोरेंट के। बाकी ये है कि जो बंदा नया आता है ना, ठीक है, वो ये ब्लशिंग वगैरह पे आ रहा है रेस्टोरेंट के वीज़े पे। अगर जिस तरह का वो अगर जानता है, वो मतलब लैंग्वेज वगैरह इनकी जानता है, तो वो पैकेट वगैरह भी दे सकते हैं। जैसे ये होम डिलीवरी वगैरह करते हैं पाकिस्तान में भी, डिलीवरी बॉय का भी है, इधर वीज़े वगैरह होते हैं, बहुत सारे इस तरह के होते हैं। तो ये पाकिस्तान के हालात के मुताबिक जो इधर के हालात है वो काफ़ी बेहतर हैं। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। जिस तरह का आपका वीज़ा है आज़ाद वीज़ा, आपका मतलब इसमें मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं है कि आप कोई भी काम कर सकते हो या किसी तरह का भी, या इसमें आप, क्योंकि जो आप चीज़ें फील कर रहे हो और जो आप चीज़ें देख सकते हो वो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं जस्ट आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ कि जो आज़ाद वीज़ा होता है उसमें मतलब आप कोई भी काम कर सकते हो? बिल्कुल जी बिलाल भाई, मैं आपकी बात बिल्कुल ठीक समझ रहा हूँ। ये है कि जो भी बंदा काम कर सकता है वो कर सकता है, लेकिन बताना चाहिए पहले कि ये आपका आज़ाद वीज़ा है। आज़ाद वीज़ा है। हाँ, आप आके कोई भी काम कर सकते हो, ये नहीं बताना चाहिए कि होटल का वीज़ा है और आप यहाँ पे आके काम करोगे और यहाँ पे आके आपको मतलब टोटली चीज़ें जो हैं डिफरेंट देखने को मिले। जी बिल्कुल, ये बात ही है कि वही ना मैं आपसे पहले भी बात कर रहा हूँ कि आप कंफर्म पहले अपने एजेंट से बात कर लें कि आप मुझे इधर पाकिस्तान से इधर ले आ रहे हैं, तो ये मुझे कोई जलील प्रोग्राम ना कर दे जिस तरह के मेरे साथ हो रहा है। ये आज़ाद वीज़ा है। अब फॉर एग्जाम्पल इधर मुझे पे नहीं अच्छी मिल रही, मैं काम ढूंढ रहा हूँ, मैं आपको वीडियो में लाइव बता रहा हूँ, मैं काम ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, इधर हम पाकिस्तान में आए हैं, इधर स्ट्रगल करने के लिए आए हैं, काम करने के लिए, अपने घर वालों को छोड़ के इधर आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो इधर हमें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। ठीक है, जिधर अच्छा कोई बेनिफिट मिलेगा तो मैंने उधर जंप कर देनी है। बिल्कुल। ठीक है, तो ये है कि जो बंदा अभी आए, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि अपने एजेंट से कंफर्म कर लें कि भाई मेरा वीज़ा कौन सा है, मेरा मेडिकल वगैरह, मेरी सिक्योरिटी, कोई टेंशन वगैरह तो नहीं होगी इस तरह की। जी बिल्कुल सही हो गया। तो ये साकिब भाई थे हमारे, आज इनसे मैंने वो इन्फॉर्मेशन आपको लेके दी है जो कि आप लोगों के लिए ज़रूरी है। मेरा मकसद वीडियोस बनाने का ये नहीं होता किसी को डिग्रेड करूं या किसी को मतलब कुछ कहते हैं कि शायद एजेंट्स को बदनाम कर रहे हैं, ये बिल्कुल मेरा मकसद नहीं होता। मेरा मकसद होता है कि ये चीज़ें आप लोगों तक पहुंचाऊं ताकि आप लोग आने से पहले ये चीज़ें कंफर्म करके आएँ, ताकि कल को आप लोग यहाँ पे आके
मतलब आप लोगों को ये प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े। बिल्कुल तो साकिब भाई जाने से पहले आप कहना चाहेंगे कि बिलाल भाई के चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल, करें। बिल्कुल। आप भी मेरी वीडियोस देखते थे। मैं बिलाल भाई का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ठीक है। बिलाल भाई बहुत अच्छे आदमी हैं, तो जो भी ये बात बताते हैं 100% 100% बिल्कुल ठीक होती है। इनकी वीडियो को क्या लाइक करें, लाइक करने के बाद शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच बिलाल भाई, थैंक यू सो मच साकिब भाई, थैंक यू सो मच। सबको मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। मेरी थैंक तरफ से यू। भी अल्लाह हाफिज़।